ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स की तस्वीरें आपके सामने सीधे बीजिंग से, जहां पर एक बार फिर से शी जिनपिंग की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। सीसीपी का लीडर, सीसीपी चीफ चुनने की जो तैयारी है वो चल रही है। We have applied a holistic approach to national security. We have resolutely safeguarded China's sovereignty, security, and development interests and strengthened national security on all fronts. We have secured important progress in the campaigns to combat and root out organized crime. ताजपोशी से पहले शी जिनपिंग ने खुद को किया अपना गुणगान किया है। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तत्परता से काम किया। इस बैठक में बोले शी जिनपिंग, मैंने पार्टी और देश को आगे बढ़ाया है। कोविड के दौरान देश को बेहतर सुविधाएं दी हैं। अपने सरकार और अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए इस हॉल में नजर आए राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और आज ऐतिहासिक रूप से इस हॉल में जो सीसीपी की बैठक चल रही है उसमें तीसरी बार उन्हें देश के राष्ट्रपति के साथ साथ पोलित ब्यूरो का सदस्य और सेनाओं के सदस्य के तौर पर जिम्मेदारी मिल सकती है। और देखिए, चीन के इतिहास में अब ये 30 साल के बाद, करीब 3 दशक के बाद ऐसा पहली बार होगा जब सीसीपी के लीडर के तौर पर एक बार फिर से शी जिनपिंग को तीसरी बार मौका मिलेगा। अगले एक हफ्ते तक ये पूरी जो बैठक का दौर है, जो कांग्रेस है, वो जारी रहेगी। और इस बीच जो इस वक्त आप संबोधन सुन रहे हैं, जो अनाउंसमेंट आप सुन रहे हैं, इसको हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हिंदी में एक अनुवाद आपको बताएं। We have fully and faithfully implemented the policy of one country, two systems. We have upheld the policy of one country, two systems, under which the people of Hong Kong administer Hong Kong. इस वक्त आप जो तस्वीर में देख पा रहे हैं, शी जिनपिंग जो कि संबोधित कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि कैसे वन कंट्री टू सिस्टम को काफी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है देश में। चीन के अंदर डेवलपमेंट पॉलिसीज की अगर बात की जाए तो उस पर काफी तेजी के साथ जो काम हो रहा है, उस पर काम होता रहेगा। जो स्ट्रेटजीज है वो देश के विकास के साथ साथ जो आम लोगों की सहूलियत है, उसके लिए जो रणनीति है उसको तय किया जाता रहेगा। अतुल अनेजा जो कि चीनी मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चाहूंगा कि जो शी जिनपिंग इस वक्त बता रहे हैं, जो उनका संबोधन है, अगर आप इसको एलैबोरेट कर पाएं, अगर आप दर्शकों को बता पाएं इसकी क्या अहमियत आसान भाषा में। अभी जो शी जिनपिंग बता रहे हैं वो अपने 5 साल की वर्क रिपोर्ट की, अभी 5 साल में क्या क्या उन्होंने चाइना को कहां आगे लेके गए। अभी जब हम सुन रहे थे उन्होंने ये वन चाइना टू सिस्टम्स की बात की है, उसका मतलब बड़ा क्लियर है। वो उसका जो इम्पैक्ट है वो है हांगकांग के ऊपर, मकाओ के ऊपर और ताइवान के ऊपर। ये हमने एक सिस्टम किया है जिसमें चाइना तो रहेगा ही, वन चाइना रहेगा, लेकिन हम 2 सिस्टम, जो हांगकांग का सिस्टम है उसको बरकरार रखेंगे और मकाओ के सिस्टम को भी बरकरार करेंगे और उसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बात आती है ताइवान की, उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की है कि ताइवान में वो सेपरेटिस्ट यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान की अगर बात करें तो उसके वो खिलाफ है, लेकिन उसके आगे कुछ ऐसा नहीं कहा कि हम कब्जा करने जा रहे हैं या मिलिट्री एक्टिविटी करना चाहेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम इन प्रिंसिपल उसको जो है सेपरेटिस्ट मतलब चाइना ताइवान इंडिपेंडेंस को अपोज करेंगे। अच्छा, यानी कि ये बात तय है अतुल अनेजा जी की जो ताइवान के अगर हम करीब देखें आज सीसीपी की बैठक के पहले भी तो हमने ये चीज देखी कि कैसे फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। तो ताइवान को लेकर जो चीन है वो एग्रेसिव रहेगा, ये हम मानकर चले जो अभी संबोधन सामने आ रहा है। और क्या कुछ ये भी आप बताइए इसमें। जैसे जैसे बोलेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी तक उन्होंने जो कहा है वो एक बड़ी बात कही है कि जो ब्लूप्रिंट है, फ्रेमवर्क है, एक जो विजन है चाइना का, वो 2050 तक का है, जब वो कंट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन पावर बन के आएगी। तो वो फ्रेमवर्क वो उसको बढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे उस गोल की तरफ जाने की। तो एक तरह से जो उन्होंने पिछली 19th पार्टी कांग्रेस में कहा था 2 सेंटेनरी गोल्स, उसको उन्होंने दोहराया है। वो जो 2049 एक्चुअली जो 100 साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो चाइनीज ड्रीम उसमें कंप्लीट होगा। मतलब हर पहलू में
वो चाइना नंबर 1 रहे, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो। तो वो विजन को लेके अब जो अभी की कार्रवाई जो हो रही है 2022 से 2049 तक एक तरह का रोड मैप तय किया, उसको दोबारा से एक तरह से दोहराया है। और अब जो बात कर रहे हैं कि उसको कैसे अचीव करें अगले 5 साल में, मतलब पूरे 5 साल में उतना बड़ा गोल तो अचीव नहीं होगा, लेकिन इंक्रीमेंटल स्टेप्स क्या क्या होंगे उसके बारे में भी चर्चा करें। बहुत शुक्रिया तनीजा सर, इस जानकारी के लिए। आपने आसान भाषा में समझाया कि शी जिनपिंग आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में कैसे अपना संबोधन दे रहे थे और अपने पिछले 5 साल की उपलब्धियां और अगले 5 साल का रोड मैप बताते हुए शी जिनपिंग।